हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सब अच्छे ही रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और सब अच्छे रहे। फ्रेंड्स, तो अभी जो है फ्रेंड्स मेरा व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही थी। तो अभी जो है मैं मुझे ना लड्डू बनाने थे। अभी बच्चों के लिए लड्डू बनाने थे, क्योंकि अभी ना ऐसा मौसम चल रहा है कि बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी बुखार ये सब चल रहा है। अभी सर्दी खांसी बुखार वगैरह हर जगह यही सुनाई आ रहा है। हॉस्पिटलों में भी इतनी भीड़ है, बच्चे भी बहुत मतलब परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इम्यूनिटी कमज़ोर सबकी। तो बस यही देखते मैंने सारे ड्राई फ्रूट जमा कर लिए थे और मैं सोच रही थी कि इसके लड्डू बना लेती हूँ। तो बच्चे जब खाएंगे तो थोड़े मतलब उनमें ताकत आएगी, एनर्जी आएगी, इम्यूनिटी तेज़ होगी। तो ये सब चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि ये जो वायरल चल रहा है ना बहुत जल्दी अटैक कर रहा है बच्चों पे। तो बस यही सोच के मैंने सारे ड्राई फ्रूट निकाल लिए थे और इन सब के लड्डू बनाने के लिए निकाले थे मैंने इनको। और अभी जो है मैं पी रही थी चूना, क्योंकि इससे कैल्शियम मिलता है। तो मैं डेली इसको पीती हूँ, 15 दिन पीती हूँ, फिर 15 दिन बंद कर देती हूँ। तो इससे मेरे शरीर में जो दर्द होता है वो नहीं होता है। तो बस वही पी रही थी मैं बैठ कर के पानी के साथ। तो पीते पीते मैं यही सोच रही थी कि इसको बनाना है करके, क्योंकि 2 दिन से ना मैं ऐसे ही टालते जा रही थी बनाने का। 2 दिन से सोच रही हूँ आज बनाऊंगी कल बनाऊंगी, ऐसे ही करते करते जा रहा था। तो अभी जो है मेरा सारा काम हो गया था, सुबह का टाइम था और दिया बत्ती भी कर लिया था मैंने। और अभी जो है मैं किचन में खाना बनाने के लिए आ गई थी। तो झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गया था मेरा, नहाना हो गया था, पूजा हो गई थी और लड्डू के बारे में भी डिसाइड कर लिया था मैंने। तो अभी जो है मैं खाना बना रही थी। तो खाने में मैंने चावल बना लिया था और दाल बना लिया था। बाकी चीज़ें मुझे बनाना था और दूध गर्म कर रही थी। दूध ना बहुत सारा इकट्ठा हो गया था मेरे पास, क्योंकि अभी मैं और मैं इसके पापा मतलब बच्चों के पापा नहीं पी रहे थे दूध। 2 दिन से बच जा रहा था, क्योंकि रात में ना पेट इतना भर जाता था कि कुछ खाने पीने का टाइम ही नहीं मिलता था, मतलब मन ही नहीं कर रहा था। तो दूध इतना सारा स्टोर हो गया और मैंने आटा भी गूँथ के रख लिया था। तो बस बनाने के लिए तैयार हो रही थी। तो आज देखते हैं। अब मैंने ना घुइयाँ को उबाल के रख लिया था। तो आज घुइयाँ की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। तो इसको मैंने पहले ही उबाल करके रख लिया था कि आऊँगी और बस बघार दूँगी करके, पूजा करके। तो उसके इंग्रेडिएंट्स मैं तैयार करने लग गई थी। मैंने इसमें मतलब टमाटर मिर्ची अदरक लहसुन और इन सब चीज़ों से बघारूँगी। तो इन सब चीज़ों को मैं काटने लग गई थी और यहाँ मैं अपने हस्बैंड से बात भी करती जा रही थी साथ साथ, क्योंकि ये फ्री टाइम था एक तरीके से काम वगैरह सब हो गया था और बस खाना वगैरह बनाना था बस। तो ऐसी बातचीत चल रही थी हमारी। तो मैं खाना भी बनाते जा रही थी, उनसे बात भी करते जा रही थी। इजी हो जाता है बातचीत करते करते खाना बनाओ तो पता नहीं चलता है। अकेले बनाओ तो थोड़ा सा, अगर अकेले बनाओ और लेट हो जाते तो बाप रे, फिर तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा लगता है बाप रे क्या पहाड़ ढकेल रहे हैं हम, काम कर रहे हैं नहीं पहाड़ ढकेल रहे हैं, ऐसा वजन सा लगने लगता है जिस दिन लेट हो जाओ और चुपचाप काम करो तब। पर जिस दिन लेट हो जाओ और बातचीत करते रहो, अपने साथ में कोई हो, किसी से भी अपन बात करें, या हस्बैंड हो गए या बच्चे हो गए या अपना कोई भी फैमिली मेम्बर हो, तो इजीली काम हो जाता है। या गाने सुनते रहो तो गाने सुनते सुनते भी अपना काम बहुत इजीली हो जाता है। मैं तो जब अकेली होती हूँ ना तो गाने वगैरह सुन लेती हूँ, मतलब गाने स्टार्ट कर लेती हूँ काफ़ी तेज़ आवाज़ में और अपना खाना बनाते रहती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है वो गाने की धुन में। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे पास कितना काम है और कितना बर्डन है, और सब निपटाती चली जाती हूँ धीरे धीरे करके। तो बस यही चल रहा था मेरा। और बस सब्जी बघारने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी थी। इसमें डाल दूँगी तेल और जीरा। तो अभी मैं बंदरों को देख रही थी, बंदर भी बहुत एंजॉय करते हैं और उनको दिख दिख के मैं एंजॉय करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो छोटे छोटे जो बंदर होते हैं ना बच्चे, यहाँ पर मस्ती करते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बस विंडो से जब दौड़ के जाते हैं ना तभी थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि मुझे यहाँ खाना आना बनाते रहती हूँ तो दिक्कत हो जाती है फिर। पर मैं सब सामान एक तरफ कर लेती हूँ ताकि वो आए जाए भी तो मुझे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि उनको मुझे देखना ही होता है ना, मुझे अच्छा लगता है उनको देखना। तो बस कढ़ाई में जीरा डाल दिया था मैंने और इसमें घुइयाँ को फ्राई कर लूँगी मैं। और घुइयाँ जो बॉयल थी मैंने इसको छील के रख लिया था। और ये मसाला तैयार कर रही थी मैं घुइयाँ के लिए। इसमें मैंने दही डाला था, हल्दी मिर्ची नमक धनिया डाल दिया था और किचन किंग मसाला डालकर इस मसाले को फीट करके फूलने के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। उतने मेरी गुड़िया दूध लेकर आ गई, दूध वाला आ गया था। तो अब एक साइड जो है मैं दूध गर्म करने रख दूँगी और एक साइड बना लूँगी सब्जी। फिर जो घुइयाँ छीली हुई थी मैंने इसको कढ़ाई में डाल करके फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था।
फ्राई घुइयाँ बहुत अच्छी लगती है जब उसको फ्राई करने के लिए फ्राई करके बनाओ। तो कभी कभी कोई कोई कच्ची भी बनाते हैं, तो कच्ची को भी अगर फ्राई करके बनाया जाए तो बहुत टेस्टी लगती है। फ्राई करके घुइयाँ बनाने से जो घुइयाँ का टेस्ट है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत अच्छा लगने लगता है। फिर मैंने उसको फ्राई करने के लिए रख दिया था। अब चम्मच चला के थोड़ा सा देख लूँगी, हल्का ही फ्राई करना है मुझे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना था उसको, क्योंकि आधा तो मैं उसको उबालने में ही पका चुकी थी और ज़्यादा नहीं उबाला था मैंने। इतना ही उबाला था कि मैं इसको 2 भागों में पका सकूँ, एक तो फ्राई करते समय और दूसरा पानी डाल के बॉईल करते समय, ताकि मसाला घुइयाँ के अंदर अच्छे से जा सके। तो बस मैं इसको फ्राई कर रही थी, ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। और सारे इंग्रीडिएंट्स मैंने तैयार कर लिए थे और गैस जो था बुझ गया था, तो फिर से स्टार्ट किया मैंने। तो बस ये भुज जाए, मतलब भुंज जाएगा तो इसको एक थाली में मैं निकाल लूँगी और दूसरी तरफ सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दूँगी, मतलब इसी तरफ, और दूध भी साथ में गर्म करती रहूँगी। तो ये फ्राई हो गए थे और मैंने इसको निकाल लिया था, एकदम आलू जैसे लग रहे थे, जैसे आलू को कैसे फ्राई करके रखते हैं ना, वैसे लग रहे थे। और फिर कढ़ाई में जो मैंने प्याज डाल दिया था, प्याज को जो है गुलाबी कर लूँगी, तब तक पकाऊँगी। और मुझे ना ऑयल कम लग रहा था, क्योंकि मैंने ऑयल कम ही डाला था, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डालने का मैं सोच रही थी। तो बस इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। और अच्छा, क्योंकि एकदम कम ऑयल में भी ना सब्ज़ी बनाओ तो मज़ा नहीं आता है, टेस्ट भी कुछ मायने रखता है कि नहीं। फिर अदरक लहसुन डाल दूँगी मैं। अदरक लहसुन को प्याज के साथ अच्छा सा भूंज लूँगी और प्याज जब गुलाबी हो जाएगी तब उसमें दूसरी चीज़ डालूँगी मैं। और अभी देखो मेरा दूध उफनते उफनते बच गया। दूध का तो ना यही नौटंकी, थोड़ा ना देखो ना तो फन जाता है, और देख भी लो ना तो इधर उधर ढुलक जाता है थोड़ा ना थोड़ा। मेरे हाथ से तो ऐसा होता है कि अपन कितना ही देख लो, देखने के बाद बैठ भी जाता है दूध, तो फिर कई बार ना हिलाते समय ही ढुलक जाता है दूध, मतलब जैसे कड़क संसी से पकड़ के ऐसे हिलाते हैं ना, ऐसे भी ढुलक जाता है। तो फिर बस प्याज ना गुलाबी कलर की हो गई थी, अदरक लहसुन का भी ना स्मेल आना बंद हो गया था, तो मैंने डाल दिया था ये पेस्ट जो मैंने बना के रखा था दही वाला। फिर उसमें डाल दूँगी मैं टमाटर। टमाटर को गलने के लिए मुझे हल्का सा पानी वाले उसमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी ना टमाटर गल नहीं रहे, बहुत ख़राब टमाटर आ रहे हैं। तो बस मैंने ढक्कन ढक के पकने के लिए छोड़ दिया था। अभी टमाटर की क्वालिटी बहुत गंदी आ रही है, ऊपर से कड़क रहते हैं, अंदर से पिलपिले से अजीब से रहते हैं, बांस मारते हैं जब उनको काटो तो। और कोई तो ऐसे यार एकदम कड़क रह रहे, ऊपर से भी और अंदर से भी कड़क रह रहे, पर पक नहीं रहे हैं, उनको पानी डाल डाल के मुझे पकाना पड़ रहा है। और मेरा जी तो ना इनको सब्जी में डालने का भी नहीं करता, इन टमाटरों को। इनकी क्वालिटी देख के कि बाप रे, पता नहीं ऐसा कौन सा केमिकल मिला है जो टमाटर, एक तरफ के टमाटर कभी ख़राब ही नहीं हो रहे, और दूसरी बार तो टमाटर इतनी जल्दी ख़राब हो जा रहे हैं कि ऊपर से कड़क दिख रहे हैं, अंदर से पक जा रहे हैं, मतलब गंदे सी बांस मारने लग रहे हैं। ऊपर से देख के कोई जज नहीं कर सकता टमाटर को कि वो अंदर से इतनी गंदी बांस मारेंगे अगर उनको काटेंगे तो हमारे यहाँ तो बहुत ही गंदी क्वालिटी आ रही टमाटर की। आप लोग बताइएगा आपकी तरफ कैसे आ रहे हैं टमाटर। और मुझे तो बहुत दिक्कत हो रही है इन टमाटरों से। फिर मैं आ गई थी बेडरूम में, तो मेरे हस्बैंड और मेरी बड़ी भैया को हम लोगों ने, मतलब मैंने कि भुट्टे छिलने का काम दिया था, तो लोग भुट्टे छिल रहे थे। और फिर प्रसाद दे दिया उनको, मॉर्निंग में जो पूजा किया था उसका प्रसाद रखा था। तो ये दुकान वगैरह गए थे तो मैं इनको नहीं दे पाई थी। तो बस मैं प्रसाद देख करके आ गई थी और ये लोग छिल रहे थे भुट्टे। और बस मैं अपने काम में बिजी थी, मैंने सब्ज़ी चढ़ा करके आ गई थी, सब्ज़ी धीरे धीरे पकेगी फिर जा कर के मैं देखूँगी करके। और फिर से आ गई थी मैं चेक करने के लिए सब्ज़ी, तो सब्ज़ी लगभग पकने ही वाली थी, अभी इतने अच्छे से नहीं पकी थी। तो बस ढक्कन ढक करके मैं चली गई थी और इन लोगों को देखने के लिए कि छिल रहे कि नहीं ढंग से। मुझे भुट्टे बहुत पसंद है इसलिए तो फिर इन लोगों को देख लिया था मैंने और मैं आ गई थी सामने के रूम में बैठने के लिए, थोड़ा रेस्ट करने के लिए। थक गई थी क्योंकि मैं खड़े खड़े भी मेरी कमर में दर्द होने लग गया था। और ये मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया था फ़िलिप्स से, तो काफ़ी अच्छी लिपस्टिक थी। पर बस ये है कि शेड मेरी पसंद का नहीं था, पर वो गलती उनकी नहीं थी क्योंकि मैंने जो मंगाया था उन्होंने तो वही दिया था, पर मेरे पहचानने में गलती हो गई थी। एक्चुअली मोबाइल पे देख के मुझे लग रहा था कि ये सेट मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे पसंद भी आया था, पर वो जब जो आया है वो वैसा नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, तो ये गलती हो गई मुझसे तो कुछ नहीं, मैं 2 लिपस्टिक को मिलाकर सोच रही हूँ एक नया कलर बना लूँगी और उसको लगा लूँगी, क्योंकि वो मेरी स्किन टोन पे बिल्कुल सूट नहीं करेगी लिपस्टिक। तो बस मसाला हो गया था तो मैंने घुइयाँ डाल दी थी और पानी डालकर ढक कर पकने के लिए रख दूँगी। और फिर बघार दूँगी मैं दाल। और सब्ज़ी देखिए धनिया डालने के बाद कितनी अच्छी लगने लगती है। और दाल बघार के बताने का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि दाल लगभग सब ऐसे ही बघारते हैं। और दाल या तो फिर कोई बघारता है, कोई नहीं भी बघारता है तो भी अच्छी ही लगती है, जैसे भी बघारो। तो बस दाल में मैं पानी डाल करके रख दूँगी।
और सब्जी को जो है दूसरे चूल्हे पे रख दूँगी। तो बस ऐसे ही कर लूँगी। और दाल में भी फिर मैंने धनिया डाल दिया था, क्योंकि उसमें तो डालना ही था। तो बस दाल में भी धनिया डाल दिया था, और ये चूल्हे पे जो है मैं कढ़ाई रख कर के दाल बघार दूँगी। तो दाल तो सब एक सी ही बनाते हैं, तो इसकी रेसिपी शेयर करने का कुछ बनता ही नहीं। तो बस दाल में ऐसे ही नॉर्मली बघार दूँगी बिना आपको बताए, चुपचाप। और मेरी दाल बघर गई थी, और बस उसको बॉईल करने के लिए मैं रख दूँगी। और सब्ज़ी को एक दूसरे कटोरे में निकाल के रख दूँगी, ताकि कढ़ाई को मैं मांज के रख दूँ, और फिर जब कढ़ाई की ज़रूरत पड़े तो वो मुझे मंजी हुई मिले। तो बस सब चीज़ एडजस्ट करके रख दूँगी, और गैस को मतलब साफ़ करके थोड़ा-सा खाली कर लूँगी, ताकि मैं रोटी बना सकूँ। और ये आटा जो है मैंने गूँथ कर बहुत पहले ही रख दिया था, तो अभी काफ़ी सॉफ्ट हो गया था इसको, क्योंकि टाइम काफ़ी मिल चुका था, काफ़ी रेस्ट मिला, जिससे ये बहुत सॉफ्ट हो गया था आटा। अब रोटी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्दी-जल्दी बन जाती है सॉफ्ट आटे के साथ रोटी। तो बस मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया था, आटे को थोड़ा-सा मार लिया था, फिर आटे का मतलब थोड़ा-सा गूँथ लिया था एक बार, और थोड़ा-सा गूँथते हैं ना, सीधा करते हैं जो, वो कर लिया था, और रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो जल्दी-जल्दी मैं रोटी बना लूँगी। फिर भूख भी लग रही है, खाना खाएँगे, क्योंकि सुबह से उठे ना तो कुछ खाए पिए नहीं है, सिर्फ़ पानी और चाय हुआ है अभी तक, बाकी और कुछ नहीं। और मैं जल्दी-जल्दी नहा कर के अपना काम करने लग गई थी, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन किया, फिर कपड़े धोया, और फिर ज़्यादा कुछ किया नहीं मैंने, मतलब आज मतलब काम पहले ख़त्म कर लिया, और खाना पीना नहीं खाया, और फिर पूजा वगैरह कर ली, तो उसी में टाइम चला गया मेरा। तो भूख भी नहीं लगी थी, तो अब इसलिए जल्दी-जल्दी खाना बना ले रही थी, ताकि हम दोनों खाना खा लें, क्योंकि उन्होंने भी नाश्ता नहीं किया था। तो फिर मैं जल्दी-जल्दी रोटी बना लूँगी, और रोटी ही बची थी, बाकी तो सब हो गया था, और दाल साइड में उबल रही थी। दाल को मैंने बघार दिया था, और वो उबल रही थी, और सब्ज़ी भी बन चुकी थी, सब्ज़ी को भी मैंने खाली कर लिया था कंटेनर में। बस रोटी का ही काम बचा था। तो रोटी भी मैं बना रही थी, मतलब रोटी बन गई थी मेरी लगभग। मैंने आपको पूरी नहीं बताया, तो बहुत लंबी हो जाती वीडियो, और बोर भी हो जाते आप। तो बस रोटी मेरी बन गई थी, अब सब सामान हटा लूँगी, और गैस स्टैंड को जो है मैं साफ़ कर लूँगी। सुबह तो मैंने पूरा साफ़ किया था, तो अभी सिर्फ कपड़ा मार दूँगी गंदा हुआ था करके, जहाँ-जहाँ पर, वहाँ-वहाँ साफ़ करके के गैस को रख दूँगी, नहीं तो फिर वो दिन भर अच्छा नहीं दिखेगा। तो खाना लगभग बन गया था, सुबह का काम भी सारा ख़त्म हो चुका था मेरा, बस खाना खाना बाकी रह गया था। तो गैस स्टैंड साफ़ करके मैं खाना खाने चली जाऊँगी, और बर्तन जो है खाना खाने के बाद में मांजूँगी, ऐसा सोच रही थी। और अभी तो नल नहीं आया है आज, क्योंकि लाइट नहीं थी, कल बहुत पानी गिरा, मतलब बहुत बारिश हुई। तो मतलब जो लाइन होती है ना, मतलब बिजली की, उसके ऊपर ना पेड़ गिर गया था। तो लाइट हमारे इधर बहुत गोल थी, अभी भी गोल ही है, पर ये इन्वर्टर से चल रहा है कंपनी के। तो लाइट अभी दिख रही है, बाकी लाइट अभी है नहीं। तो बस, हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और आप भी बहुत अच्छे होंगे। मुझे हिचकी चल रही है। तो काम तो मेरा सारा हो चुका है, झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गया था, नहा भी लिया था, और अभी मैं बना रही थी खाना। तो खाना भी बन गया, घुइया की सब्जी, रोटी, चावल, और दाल बनाया है मैंने आज। तो बस खाना बन गया, मैं खाने जा रही थी। खाना खा के फिर मैं आपसे मिलूंगी, उसके बाद में फिर बर्तन साफ़ करेंगी, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अब हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, और बच्चों ने तो पहले खा लिए थे, और आज बच्चे घर पर ही थे, क्योंकि आज उनकी छुट्टी थी, हेवी रेन के कारण छुट्टी मिली थी उन लोगों को आज की। तो वो लोग भी खाना खा चुके थे, और हम दोनों खाना खा रहे थे। तो बस खाना खा लिए थे हम लोगों ने, और मेरे हस्बैंड और छोटी गुड़िया जो थी, दुकान जा रहे थे इन लोग। तो दुकान के लिए रेडी हो गए थे, और दुकान जा रहे थे, कुछ सामान इनको लेकर आना था, और खाना वगैरह खा लेते, दोपहर का टाइम था अभी। तो ये दुकान से हो आएंगे, तो फिर हस्बैंड ड्यूटी चले जाएंगे, और मैं आराम करूँगी या वीडियो डालूँगी। तो ये बस जाने के लिए रेडी थे दुकान दोनों, कुछ सामान इनको लेकर आना था घर का। तो बस जा रहे थे, और हमारे इधर ना बहुत बारिश हुई, कल से बहुत बारिश हो रही थी, अभी थोड़ा सा मौसम खुला था, जिसके कारण स्कूल में भी छुट्टी दे दी गई थी, कि बच्चे दूर दूर से आते हैं, और इतनी ज़्यादा बारिश, मतलब 24 घंटे नॉन स्टॉप बारिश हुई है हमारे यहाँ पे। और अब ये सामान लेकर आ चुके थे दुकान से, और कल से ही सामान लाना था, पर बारिश के कारण ये जा नहीं पा रहे थे, तो फिर आज इकट्ठा ये सामान लेकर आए। तो बारिश के कारण बहुत दिक्कत हो गई थी फ्रेंड्स, हमारे यहाँ 24 घंटे लगातार बारिश हुई है, आप सोच नहीं सकते क्या कंडीशन हो गई थी इधर। और
बस ये सामान ले आए थे, खाना हम लोगों ने खा लिया था पहले ही और उनके ड्यूटी जाने का टाइम हो गया था मेरे हस्बैंड का। तो बस वो ड्यूटी के लिए रेडी हो रहे थे और मैं खड़ी हुई थी, उनको अम्ब्रेला दे रही थी क्योंकि बारिश का कोई ठिकाना नहीं। ऑलरेडी 24 घंटे बारिश हुई पर अभी फ़िलहाल बंद थी, पर सेफ्टी ज़रूरी है ना। तो अम्ब्रेला मैं उनको दे रही थी और वो हाथ धो रहे थे जूते पहनने के बाद में। और उन्होंने फिर अपना मोबाइल अम्ब्रेला और लिया और जाने लग गए थे ड्यूटी। तो मैंने उनको बाय किया और वो चले गए ड्यूटी फ्रेंड्स। और मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था और अब मेरे पास कोई काम नहीं था सिवाय सोने के और वीडियो एडिटिंग करने के, और कोई काम नहीं था मेरे पास। तो मैं एकदम फ्री हो गई थी और मेरे हस्बैंड जा रहे थे ड्यूटी फ्रेंड्स। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरा पूरा वीडियो देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के